हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले जो वीडियो हमने भेजे थे उसमें हम लोगों ने क्लास 7th के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कवर कर ली थी। आज हमें एक्सरसाइज 1.3 देखनी है, चैप्टर इंटीजर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किस से डिवाइड करें या किसको डिवाइड करें तो हमें ये आंसर या सिग्निफिकेंट आंसर मिले। किस तरह से करना है इसे देखते हैं। 7 क्वेश्चन हैं टोटल, ये 7 हम देखेंगे आज। शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है 72 डिवाइडेड बाई विच इज इक्वल टू 6। 72 को किससे डिवाइड करें कि 6 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जो ना पता हो उससे, जो भी अननोन हो उसे x मान। 72 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 6। अगर हम सिंपल वे में इसे लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 72 अपॉन x इज इक्वल टू 6। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल पता है, जो एक तरफ डिनोमिनेटर में होता है वो दूसरी तरफ जाने पर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब बॉटम में कुछ भी नहीं होता है या डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पर 1 लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 6 के अपॉन में 1 लिया है। अब 1 को हम जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 72 से मल्टीप्लाई होगा, और जब x इधर डिनोमिनेटर में है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा 72 डिवाइड बाई 6। तो x हमारा क्या आ जाएगा 12। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा है यहाँ पर और सिंपल डिवाइड है, तो पहले में आंसर क्या आ जाएगा 12। इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना है हमें, क्योंकि प्लस माइनस आ गया है। अब प्लस माइनस का सबसे पहले रूल देख लीजिए कि कभी भी अगर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होने पर प्लस आता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होने पर माइनस आता है, और माइनस प्लस का या प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो तो भी माइनस आता है, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई हो तो प्लस आता है। यानी कि आपको याद रखने के लिए बस ये याद रखना है कि अगर सिंबल सेम है तो मल्टीप्लाई होने पर प्लस आएगा, और अगर सिंबल्स अपोजिट हैं, साइन अपोजिट है, तो मल्टीप्लाई होने पर नेगेटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सबसे पहले देखते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है विच शुड बी डिवाइड बाई -25 टू गेट द आंसर -4। तो यहाँ पर हम जो अननोन है उससे फिर से x मान लेंगे। x डिवाइड बाई -25 इज इक्वल टू -4। सिंपल वे में फिर से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन -25 इज इक्वल टू -4। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x को लेफ्ट साइड में ही होल्ड करेंगे और -25 को हम दूसरी साइड जब भेजेंगे तो ये -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4 इंटू -25 हो जाएगा। और हमने अभी आपको बताया है स्टूडेंट्स, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा प्लस का आता है। सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो x हमारा क्या आ जाएगा 25 इंटू 4 करेंगे तो 100। 25 टू द 50, 3 द 75, 4 द 100। 25 इंटू 4 इज 100। तो यहाँ पर x हमारा क्या आ जाएगा 100। 100 को -25 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा -4। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। c भी हमारा सिंपल है, 50 डिवाइड बाई विच इज इक्वल टू 2। तो 50 को हम किससे डिवाइड करें कि 2 आए, तो हमें पता है 25 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 आंसर आएगा आपका। डी क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, विच शुड बी डिवाइड बाई 63 टू गेट द आंसर 2। तो 63 इंटू 2 हो जाएगा 126 इसका आंसर आएगा। ई जो है ये भी हमारा सेम है, -42 डिवाइड बाई 42 इज इक्वल। इसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है, लेकिन यहाँ पर साइन मैटर कर रहा है। साइन क्या आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का डिवाइड हो रहा है इसलिए साइन हमेशा माइनस आएगा, यानी यहाँ पे आंसर -1 आएगा। किस तरह से एक बार ये देख लेते हैं। लास्ट वाला तो और सिंपल है, ये भी आपसे हो जाएगा। फर्स्ट का एफ देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा है 144 डिवाइड बाई विच इज इक्वल टू -12। तो फिर से जो अननोन है उससे हम क्या ले लेंगे x। तो 144 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू -12। अगर हम x को दूसरी साइड भेजेंगे तो -12 इस साइड आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 डिवाइड बाई -12। जब हम सिंपली डिवाइड करेंगे 144 को 12 से तो 12 1 जा 12, रिमेनिंग आया 2 और ऊपर से फिर से आएगा 4, 24, 12 2 जा 24, आंसर आ जाएगा, रिमेन आ जाएगा 0 और आंसर आ जाएगा 12। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे स्टूडेंट्स तो आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है। सिंबल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्लस और माइनस का डिवाइड हो रहा है इसलिए सिंबल हमेशा माइनस का आएगा। तो x इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आ जाएगा -12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, डिवाइड का। डिवाइड करना है आपको 75 बाई -15। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेंगे।
75 को डिवाइड करते हैं -15 दे, तो सिंपल वे में लिखेंगे और 15 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 75 से ज़्यादा ना हो, तो 15 5 ज़ा 75। चूंकि यहाँ प्लस और माइनस का डिवाइड हो रहा है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। बस सिंबल आपको पूरे इन 9 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस 2 के 9 पार्ट्स दिए हैं, इसमें आपको सिर्फ सिंबल्स का ध्यान रखना है, बाकी नॉर्मल डिवाइड करना है जो आप क्लास फर्स्ट सेकंड से करते आ रहे हैं। 15 5 ज़ा 75, सिंबल -5, माइनस का आ जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, -5। इसी तरह से बी होगा -169/13, तो यहाँ पर प्लस -13 आंसर आएगा। सी में 625 को -25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। इसी तरह से बाकी आप करिएगा, जिसमें दिक्कत आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम फिर से आंसर इसका बता देंगे। बहुत सिंपल है, इस पर टाइम ज़्यादा नहीं देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इवेलुएट करना है यहाँ पर। अब इवेलुएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो बॉडमास का रूल पता होना चाहिए, जिसमें ब्रैकेट ऑफ द, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में, यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई है तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। तो आपको ब्रैकेट यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है -31 डिवाइड बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -30 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस -1 इन द स्मॉल ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -30 प्लस -1 है, यहाँ पर जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस साइन क्या बन जाएंगे, -1। प्लस माइनस हमेशा क्या बनता है, माइनस। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका -30 -1, यानी कि -30 में -1 जब साइन सेम होता है तो हमेशा याद रखिएगा डिजिट जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो -30 -1 क्या हो जाएगा, -31। और जब हम इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी -31 डिवाइड बाई -31। और हमने आपको बताया है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1। क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस माइनस है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आया आपका, +1। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी पार्ट। इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन थर्ड का, बाकी आपके इक्वेशंस बी और सी सिंपल हैं। डी देख लेते हैं। डी आपका क्या कह रहा है, -72 डिवाइड बाई -12, पूरा आपका ये बड़े ब्रैकेट में रहेगा और दूसरा बड़ा ब्रैकेट कह रहा है 36 डिवाइड बाई 18। तो हमें पहले ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -72 डिवाइड बाई -12 और दूसरा ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 18। सिंपल वे में यहाँ पर आपको पहले ब्रैकेट में दिख रहा होगा साइन माइनस माइनस का सेम है, इसलिए आंसर किस में आएगा, प्लस में। 12 की टेबल में 72 कितनी बार आता है, 12 6 जा 72, 6 टाइम्स। और दूसरा आपका क्या है ब्रैकेट, 18 2 जा 36, तो 6 डिवाइड बाई 2 आपका सिंपल इक्वेशन बनेगी। 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। देख रहे होंगे आप, ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत हैवी लग रहा होगा पर ये सॉल्व करने में बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। एक और हम बताए दे रहे हैं एफ पार्ट थर्ड क्वेश्चन का, -6 प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्वेश्चन हमारा कह रहा है -2 प्लस 1। तो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो -6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हमने आपको बताया है जब साइन अलग अलग होते हैं तब हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, डिफरेंस लिया जाता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले डिजिट का रखा जाता है। तो यहाँ पर 6 5 में कितना डिफरेंस है, 1 का। साइन कौन सा लेंगे, बड़ी डिजिट यानी 6 का, तो माइनस आ जाएगा। दूसरे में भी यही होगा, -2 प्लस 1 में कितना डिफरेंस है, -1 का। फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी -1 डिवाइड बाई -1, जैसा अभी हमने ऊपर किया था। सेम डिजिट को उसी से डिवाइड करने पर सिंबल भी जब सेम होता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। -1 डिवाइड बाई -1, आंसर आपका आ जाएगा 1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है हमारा, समझिएगा लैंग्वेज। इन अ क्लास टेस्ट ऑफ साइंस +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक साइंस क्लास में टेस्ट होता है जिसमें हर सही आंसर के लिए +3 मार्क्स दिए जाते हैं एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो -2 मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं, यानी कि 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन नो मार्क्स। अगर कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलता है, ना मिलेगा ना कटेगा।
राहुल स्कोर्स 20 मार्क्स, राहुल को उस टेस्ट में 20 मार्क्स मिले। इफ ही हैज गॉट 10 करेक्ट आंसर्स, अगर उसके 10 क्वेश्चन सही हों, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज ही अटेम्प्टेड रॉन्गली, तब हमें बताना है कि उसके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो हमें पता क्या क्या है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारा करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स, एंड राहुल स्कोर 20 मार्क्स, करेक्ट आंसर्स वर 10। फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, स्कोर्ड मार्क्स जो भी होंगे वो इक्वल होंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स माइनस मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, बस हमें अब वैल्यू पुट करनी है इसमें। स्कोर्ड मार्क्स हैं आपके 20, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर हमें कैसे पता चलेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहे थे, राहुल ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, तो 10 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे, 10 × 3 यानी 30 मार्क्स। और रॉन्ग आंसर कितने किए ये हमें पता नहीं है, तो हमने अभी आपको बताया अननोन क्या मान लेंगे, x × -2। तो 20 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 30 -2 × x। 30 - 20, जब हम 20 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसका साइन इक्वल की दूसरी तरफ ले जाने पर साइन हमेशा अपोजिट हो जाता है। ठीक है, 30 - 20 इज इक्वल टू -2x। ये जो -2x यहाँ पर अब दिख रहा है, ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि आंसर्स गलत वाले हैं। ठीक है, 30 - 20 करेंगे आप तो 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 5। राहुल ने कितने क्वेश्चंस गलत किए थे, 5, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5th, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू कोल माइन एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। कोई कोल माइन है वर्टिकल, जिसमें एक एलिवेटर यानी लिफ्ट लगी हुई है, और वो लिफ्ट जो है 5 मीटर पर मिनट ऊपर नीचे आती जाती है। डिसेंड का मतलब वैसे तो नीचे जाना होता है। ठीक है, 5 मिनट में 5 मीटर नीचे जाती है 1 मिनट में, ये हमें दिया हुआ है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर लिफ्ट जो है वो ज़मीन के 20 मीटर ऊपर से चलना शुरू करती है, नीचे जाना शुरू करती है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -250 मीटर, सॉरी -250 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा उसे ज़मीन के 200, माइनस जो लगा है ये हमें ये बता रहा है कि ग्राउंड से कितना नीचे है, यानी कि कितना टाइम उसे लगेगा ज़मीन से 250 मीटर नीचे तक पहुंचने में। कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। गिवन है हमारा डिसेंडिंग रेट, यानी नीचे जाने की स्पीड क्या है, 5 मीटर पर मिनट, ये हमारा क्या है, स्पीड। एंड द डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड, डिसेंड स्टार्ट्स कहाँ से होता है, जमीन के 20 मीटर ऊपर से, गोज डाउन 250 मीटर, और नीचे जाता है 250 मीटर तक। तो अगर हम इसे फिगर के माध्यम से समझें या इमेज की हेल्प से समझें, तो जो आपको रेड लाइन यहाँ पर इमेज में दिख रही है, ये आपको बता रहा है कि ग्राउंड है हमारा। ठीक है, 20 मीटर ऊपर जो बार लगा है ये आपकी लिफ्ट है, जहाँ से लिफ्ट नीचे जाना शुरू करती है, और कहाँ तक नीचे जाती है, 250 मीटर नीचे तक। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की लिफ्ट ने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की लिफ्ट ने 250 + 20 मीटर विच इज इक्वल टू 270 मीटर। ये हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस। स्पीड हमें पता है 5 मीटर पर मिनट, डिस्टेंस हमने निकाल ली है, और फॉर्मूला हमें स्पीड का पता है, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमें निकालना टाइम है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 270 है, स्पीड है 5, वैल्यू पुट कर देंगे। 270 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 = 25, रिमेनिंग 2 कैरी किया 0, 20 5 4 = 20, यानी कि 54 मिनट्स। It will take 54 minutes to reach at -250 मीटर, यानी लिफ्ट को -250 मीटर तक पहुंचने में, ज़मीन के 250 मीटर नीचे तक पहुंचने में टोटल 54 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 by selling a new register and incurs a loss of 1.20 रुपीज़ पर रजिस्टर ऑफ ओल्ड स्टॉक, यानी कि एक शॉपकीपर दुकानदार है जिसको 2 रुपये प्रॉफिट मिलता है जब वो नया रजिस्टर बेचता है, और लॉस होता है 1.20 रुपीज़ का, यानी 1 रुपये 20 पैसे का नुकसान होता है जब कभी भी वो पुराना रजिस्टर बेचता है, क्योंकि पुराना रजिस्टर कोई खरीद नहीं रहा होगा, इसलिए वो नुकसान में बेच रहा था। इन अ पर्टिकुलर डे, किसी निश्चित दिन, he incurs a loss of 4 rupees, he sold 10 new registers,
किसी एक विशेष दिन जो दुकानदार था उसे 4 रुपए का टोटल नुकसान होता है, लेकिन उस दिन उसने 10 नए रजिस्टर बेचे होते हैं। तो हमें ये बताना है हाउ मैनी ओल्ड रजिस्टर्स डिड ही सेल ऑन दैट पर्टिकुलर डे, कि उस दिन उसने कितने ओल्ड रजिस्टर बेचे थे। अब ऑब्वियस सी बात है, ओल्ड रजिस्टर पे उसे नुकसान हो रहा था, न्यू रजिस्टर पे फायदा हो रहा था। लेकिन अगर उसे 4 रुपए का नुकसान हुआ है तो इसका मतलब ओल्ड रजिस्टर ज़्यादा बेचे होंगे, न्यू रजिस्टर कम बेचे होंगे। पहले देख लेते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। गिवन जो होता है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में। प्रॉफिट पर न्यू रजिस्टर स्टॉक है हमारा 2 रुपीज़, लॉस पर ओल्ड रजिस्टर स्टॉक है 1.20 रुपीज़। इन अ पर्टिकुलर डे न्यू रजिस्टर सोल्ड है 10, यानी कि पैसा। अब न्यू रजिस्टर की कीमत हमें कैसे पता चलेगी? 10 इंटू 2, क्योंकि एक नए रजिस्टर पे हमें प्रॉफिट क्या मिल रहा था? 2 रुपए का। उसने टोटल 10 रजिस्टर बेचे तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 10 इंटू 2 यानी 20 का। लॉस हमें कितना हुआ? 4 रुपीज़ का। अब हमें फाइंड करना है सोल्ड ओल्ड रजिस्टर्स। तो फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, सोल्ड ओल्ड रजिस्टर इनटू प्राइस, जितने ओल्ड रजिस्टर बेचे हैं इनटू उनका प्राइस, माइनस सोल्ड न्यू रजिस्टर इनटू देयर प्राइस इज इक्वल टू लॉस। लॉस क्या होगा? जो पुराने रजिस्टर बेचे हैं माइनस जितनी कीमत के नए रजिस्टर बेचे हैं। तो हमें पता तो है नहीं कि कितने ओल्ड रजिस्टर बेचे हैं, तो हम फिर से अननोन को क्या मानेंगे? एक्स इंटू 1.20 रुपीज़, जो कि हमारा ओल्ड रजिस्टर का लॉस है, माइनस 10 इंटू 2, 10 न्यू रजिस्टर उसने बेचे थे शॉपकीपर ने और 2 रुपए उस पर प्रॉफिट था, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x इंटू 1.20 इज इक्वल टू 10 टू जा होगा 20, लेफ्ट साइड में है तो काहे का है? माइनस में। जब इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और 4 में जुड़ जाएगा, 4 प्लस 20 हो जाएगा। x अब हम देखेंगे क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 20 कितना हुआ? 24। लेकिन 1.20 जो है इधर निगेटिव में है, इसको हम बॉटम में, इसको जब हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बॉटम में, यानी डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 24/1.2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1.2 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो राइट से एक डिजिट के बाद में है। तो जितने डिजिट के बाद में पॉइंट नीचे होता है राइट से, उतनी जीरो ऊपर बढ़ा देते हैं पॉइंट हटाने के लिए। सिंपल सा रूल है। अगर आप इसको ना समझ पा रहे हो तो ये भी समझ लीजिए कि ऊपर नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऊपर हो गया 240 और नीचे हो गया 12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 टू द 24, जीरो रिमेनिंग आया, जीरो जुड़ जाएगा ऊपर 2 के साथ में। तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 20, यानी कि उसने पुराने रजिस्टर कितने बेचे? सोल्ड ओल्ड रजिस्टर वर 20। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको याद रखना है लॉस के लिए। अगर प्रॉफिट होता तो सोल्ड न्यू रजिस्टर इनटू प्राइस पहले आता, उसमें से हम माइनस करते सोल्ड ओल्ड रजिस्टर और उनका प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आज का, द टेम्परेचर एट 10 AM वाज 12 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 3% पर आवर अंटिल मिडनाइट। टेम्परेचर जो है सुबह के 10 बजे 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जीरो के ऊपर प्लस 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ इट डिक्रीजेज, अगर ये घटता है एट द रेट ऑफ 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, 3 डिग्री सेंटीग्रेड हर एक घंटे में कम हो जाता है, अंटिल मिडनाइट, रात के 12 बजे तक। एट व्हाट टाइम, किस समय, वुड द टेम्परेचर भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। तो हमें ये बताना है कि किस समय जीरो से 15 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा टेम्परेचर एट मिडनाइट। और हमें ये भी बताना है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कि रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। एट 10 AM इज इक्वल टू टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड और डिक्रीजिंग रेट क्या है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। हमें फाइंड करना है एट व्हाट टाइम टेम्परेचर वुड बी -15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा टेम्परेचर भी नंबर सिस्टम की तरह चलता है, जीरो के राइट साइड, या हम लोग इसको वर्टिकल भी बना सकते थे। 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में और घटेगा तो निगेटिव में जाता रहेगा। तो टोटल टेम्परेचर ड्रॉप अगर हम देखें कि टोटल टेम्परेचर कितना कम हो रहा है, तो टोटल टेम्परेचर कम होगा जीरो के ऊपर 12 और जीरो के नीचे या जीरो के लेफ्ट साइड में 15, यानी कि 12 + 15 = 27 डिग्री सेंटीग्रेड टोटल टेम्परेचर कम हो रहा है।
रेट क्या है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टाइम हमें निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टेम्परेचर अपॉन डिक्रीजिंग रेट, 27/3 इज इक्वल टू 9 आवर्स। आपका कितना टाइम लगेगा, 15 डिग्री -15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचने में 9 आवर्स। इसको हम क्लॉक की हेल्प से समझते हैं। सुबह के 10 बजे टेम्परेचर था 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 आवर्स लगे उसे -15 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने में। तो 10 के बाद हम लोग 9 आवर्स काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 11 12 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 AM से रात के इवनिंग के 7 PM हो गए 9 आवर्स। जब सुबह के 10 बजे से 9 घंटे हम लोग काउंट करेंगे, 9 आवर्स काउंट करेंगे, तो टेम्परेचर इवनिंग में कितना हो जाएगा, -15 डिग्री सेंटीग्रेड एट 7 PM। 7 PM आपका आंसर होगा। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसका, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, पहला क्वेश्चन पूछ रहा था एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड जीरो से नीचे टेम्परेचर होगा शाम के 7 बजे। सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट यानी रात के 12 बजे हमें टेम्परेचर बताना है कितना होगा। तो हमें पता है हर घंटे 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। 7 के बाद 12 बजने में अभी कितने घंटे बाकी हैं, 1 2 3 4 5, 5 घंटे बाकी हैं। 5 घंटे में 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और कम हो जाएगा, यानी -15 जो आपको यहाँ दिख रहा है, -15 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और लेफ्ट में हमें जाना पड़ेगा और नीचे जाना पड़ेगा। तो 15 से 15 और नीचे जाओगे तो कितना हो जाएगा, 15 + 15 = 30, यानी कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा रात के 12 बजे। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 1.3, और इसी के साथ ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। थैंक यू।